भगवान बुद्ध जी के शासन में आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध बताइए दुख उत्पन्न होने का कारण है अकुशल। उन्होंने कहा ओ क्लेशों से युक्त हुए कर्म से दुख उत्पन्न होता है। तो जब क्लेशों नष्ट हो जाते हैं, इसके वजह से क्लेशों से जुड़े हुए कर्म नहीं होंगे, इसकी वजह से दुख भी खत्म होता है। ये दुख का कारण समझाने का एक तरीका, ऐसे समझेंगे तो भी ठीक है। कैसे दुख हो क्लेशों से जुड़े हुए कर्म से उत्पन्न होता है। क्लेशों से जुड़े हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे तो दुख नष्ट होता है। तो इसलिए ये जीवन में भगवान बुद्ध बताए, ये क्लेशों नष्ट करने से पूरा दुख शांत हो जाता है, पूरा दुख खत्म हो जाता है। ये क्लेश भगवान बुद्ध ने बताए सभी गंदगियां के तीन मूल रहता है। राग एक मूल है, नहीं तो लोभ। द्वेष एक मूल है, मोह एक मूल है। यही है तीन मूल जिनसे ये सभी गंदगियां विकारों अकुशल उत्पन्न होता है। इससे दुख को उत्पन्न होता रहता है जब तक अकुशल नष्ट नहीं होते। तो इसलिए भगवान बुद्ध के शासन में दुख नष्ट करने के रास्ता पर चलने वाले भिक्षु ये अकुशल नष्ट कर देते हैं। लोभ द्वेष मोह नष्ट कर डालते हैं, नष्ट करके वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आप लोग को लगना पड़ता है कि ऐसा है तो ये बुद्ध शासन में अकुशल दूर करने के बारे में कितने बात करते होंगे। क्यों अकुशल दूर करने के बिना निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस बुद्ध शासन में निर्वाण को पाने के बारे में बात करते। तो अकुशल दूर करने के बारे में भगवान बुद्ध वो हमें बताते हैं। एक एक अकुशल कैसे दूर करना है, कैसे वीर करना है, कैसे शुरू करना है, ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सभी तरीके हमें बताते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भगवान बुद्ध बताएं कि हमारे जीवन में जब अकुशल उत्पन्न होते हैं, लोभ हो सकता है, द्वेष या द्वेष से जुड़े हुए अकुशल हो सकता है, मोह हो सकता है, मोह से जुड़े हुए अकुशल हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, लोभ से जुड़े हुए अकुशल भी हो सकता है। उत्पन्न होते समय पहचान कर वो दूर करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। भगवान ने बताए ये अकुशल के बारे में ऐसे सत्य स्वभाव को पता करना पड़ता है कि ये अकुशल हमारे लिए, हमारे भला के लिए नहीं होगा। कभी भी ये एक भी अकुशल हमारे भला के लिए नहीं होगा। ये एक भी अकुशल दूसरों के, मम्मी के, पापा के, बच्चों के, पति पत्नी के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के भला के लिए नहीं होगा। एवं ये मन में उत्पन्न होने वाला अकुशल किसी के भला के लिए नहीं होगा कभी भी। ये भगवान का की ज्ञान, भगवान के वचन। कभी भी अकुशल किसी के भला के लिए कभी भी नहीं रहता है, नहीं होता। ऐसे भगवान ने बताए अकुशल के बारे में पहचानना चाहिए। कभी भी अकुशल किसी के भला के लिए नहीं होता है। किसी के भला के लिए होगा तो अरहंत भिक्षु संग ओ भले से दूर हुए हैं, अच्छे से दूर हुए हैं। क्यों अकुशल से दूर होने की वजह से नहीं। इसीलिए ये एक भी अकुशल किसी के भला के लिए नहीं होता है। एवं भगवान ने बताए ये अकुशल सभी प्रकार अकुशल, छोटा मोटा कुछ भी अकुशल दुखप्रद है। सभी अकुशल किस प्रकार है? दुखप्रद है, दुख देते हैं, पीड़ा देता है। अकुशल हमें परेशानी करते हैं, सुकून नहीं देता है। ये अकुशल का स्वभाव। सोचिए लोभ से हम प्यार करते हैं, फिर भी लोभ उत्पन्न होते समय शांत सुख है क्या?
नहीं, दुख पीड़ा है। तो इसीलिए सभी प्रकार अकुशल दुख पीड़ा देने वाले। एवं भगवान ने बताए ये अकुशल प्रज्ञा नष्ट कर डालते। प्रज्ञा को क्या करते? नष्ट कर डालते। थोड़ा मोड़ा भी जीवन के बारे में उनको कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी गायब हो गया, फिर मूर्ख बन जाता, फिर पहले जैसा कुछ समझ में नहीं, कुशल अकुशल के बारे में होश गायब होता है। इसके बाद फिर अकुशल भी करते हैं क्योंकि अभी उनके मन में ज्ञान नहीं रहता है। अकुशल की वजह से और अज्ञानी बनाकर रखते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताई ये एक भी अकुशल लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या मद मान, इसके बाद बदला लेना घमंड, इसके बाद आदि आदि अनेक प्रकार जितने अकुशल है ये सारे के कंजूसी, ये सारे के सारे अकुशल इसी प्रकार के हैं, एक भी सुखप्रद नहीं है, दुखी देने वाले। इसीलिए भगवान बुद्ध ये एक एक अकुशल दूर करने के लिए हमें धर्म बताए हैं। तो भगवान के शासन में आप लोग अच्छे से धर्म सीखेंगे तो ये हर एक एक अकुशल दूर करने का तरीका भगवान बुद्ध बताते हैं, एक भी नहीं छोड़े। कौन सा ध्यान साधना करना चाहिए, कौन से प्रकार सोचना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे शरीर वाणी संयम करना चाहिए अकुशल दूर करने के लिए, किस प्रकार से वीर्य करना चाहिए, किस प्रकार का जीवन पालन करना चाहिए, सब कुछ बता दिए। क्योंकि यही ये बुद्ध शासन का मूल है, अकुशल दूर करना, कुशल बनाना। तो इसलिए एक बार सारिपुत्र अरहंत बनते जी भी ये अकुशल दूर करने के बारे में एक सुंदर धर्म पद बताए, वो भी आघात पटिविने वैर दूर करने के बारे में धर्म पद। हाँ, हमारे मन में तो वैर नहीं उत्पन्न होता है ना उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, बहुत फ्रेश रहता है हमेशा ना। तो तो वैर क्रोध गुस्सा नाराज हमेशा हमेशा उत्पन्न होता है, हमें बहुत परेशानी करते हैं, दूर करने का तरीका भी भूल जाते हैं, हमें दूर करने का मन भी नहीं होते, हमारे मन वो गुस्सा नाराज अमनाप वैर क्रोध से आसक्त हो जाता है, आसक्त होकर वो अच्छे से वो रहता है, वो अकुशल पकड़ करके हमें बहुत दुख पीड़ा देते। ये अकुशल दूर करने का तरीका अद्भुत आश्चर्य है, मतलब अद्भुत है, क्योंकि ये तरीका कभी भी गलत नहीं होता है। अरहंत मुनि भिक्षुंग भगवान बुद्ध जो तरीका बताते हैं दिखाते हैं वो तरीका कभी भी वो गलत नहीं होता, ये तरीके से अकुशल दूर ही होता है, वही अद्भुत चीज। भगवान बुद्ध बताइए ये अकुशल कमजोरी है, हमें तो दिखता है बहुत मजबूत है करे नहीं, भगवान बुद्ध बताए ये अकुशल कमजोर है, ये अकुशल वो नष्ट कर डाल सकते हैं। कुशल मजबूत है, अकुशल मजबूत नहीं, अकुशल पापी चीज मजबूत नहीं, श्रेष्ठ नहीं, तो ये दूर कर सकते भगवान बुद्ध बताए, नष्ट कर सकते। सारिपुत्र बंदे बताते हैं पुण्यवान भिक्षु ये गुस्सा नहीं है तो वैर उत्पन्न होने वाला में 5 कारण है, पांच प्रकार के लोग पर गुस्सा उत्पन्न हो सकता है। देखिए इसके अलावा किसी के पर गुस्सा नहीं आता है, सिर्फ 5 प्रकार ही। जितने लोग पर आप लोगों को गुस्सा है, बच्चों पर, पति पत्नी पर, मम्मी पापा पर, दोस्तों पर, नहीं तो ज्ञाति परिवार के ऊपर, नहीं किसी के ऊपर भी गुस्सा आएंगे तो सिर्फ ये सभी लोग, ये 5 लोगों में से एक ही। भगवान सारिपुत्र बंदी बताए ऐसे 5 प्रकार के लोगों पर गुस्सा आते हैं, वैर उत्पन्न होते हैं, वो भी दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। भगवान ने बताए पहला यही है, पहला लोग कि ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में है उनकी
काय के कर्म अपरिशुद्ध है, उनके काय के कर्म अपरिशुद्ध है, शरीर से पाप करते हैं, लेकिन उनके वाणी पारिशुद्ध है। ऐसे लोग रहते हैं, शरीर से चोरी करते हैं, लेकिन वाणी तो बहुत मधुर से कहते हैं, झूठ बोलते नहीं, डांटते नहीं, नहीं तो शरीर से दूसरा कुछ पाप हो, लेकिन वाणी अच्छा है। ऐसे लोग इस दुनिया में हो सकते हैं। शरीर से ही गड़बड़ होता रहता है, वाणी से ऐसा नहीं है। हमें परेशानी करेंगे तो भी शरीर से करता है, वाणी से हमें कुछ कहता नहीं, वाणी से तो अच्छा है। ऐसे लोग इस दुनिया में, ऐसे लोग पर गुस्सा आते हैं, वैर उत्पन्न होता है, वो भी दूर करना चाहिए उन्होंने। देखिए उसमें कोई बहाना नहीं है कि हाँ उन लोगों पर में गुस्सा करेंगे तो चलेगा, कोई बहाना नहीं है। सभी प्रकार के लोग पर गुस्सा आएंगे तो दूर करना ही है, ऐसी सारे प्रतिबंध बताए। तो इसलिए इसी प्रकार के लोग पर गुस्सा आएंगे तो भी दूर करना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग कौन है, भगवान सारे प्रतिबंध बताए। ये लोग उनका उनके वाणी वाणी अपरिशुद्ध है, शरीर के कर्म पारिशुद्ध है। उनका वाणी ओ नहीं कुछ बहुत खराब है, कुछ कहेंगे तो बुरा वचन बुरे वचन कहते हैं, लाइक फिल्दी वर्ड्स कहते हैं, कुछ भी ऐसे कहते हैं, झूठ बोलते हैं, और परेशान करते हैं। शरीर के कर्म ऐसे गड़बड़ नहीं, अच्छे से रहते। ऐसे लोग पर भी गुस्सा आएंगे तो क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा दूर करना चाहिए। क्योंकि हम बहाना बनाते हैं कि वो उनका वच में वाणी अपरिशुद्ध है, अच्छा नहीं है, इसलिए गुस्सा करते हैं। हम तो बहाना बनाते हैं। सारे पुत्र बंदे बताए नहीं, ऐसे लोग पर भी गुस्सा आएंगे तो वाहिर आएंगे तो दूर करना चाहिए, कोई बहाना नहीं है। इसके बाद भगवत सारे पुत्र बंदे बताए ऐसे भी लोग हैं उनके काय कर्म भी अपरिशुद्ध, शरीर से भी मैं बहुत पाप करते, परेशानी, वाणी भी अपरिशुद्ध है, वचन से भी पाप करते हैं, लेकिन ये लोग समय समय पर अच्छे लाइक में इसमें क्या है, समय समय पर लाइक ध्यान साधना वगैरह, नहीं तो पुण्य करना वगैरह, मन से करने वाला कुछ पुण्य समय समय पर करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, उनके शरीर से भी अच्छा नहीं, वाणी से भी अच्छा नहीं, हम भी वो लोग वो पूरा बैच लगा कर रख दिया है, ये बुरे लोग हैं। फिर भी वो लोग पूर्णिमा दिन हो सकता है, बड़ा फंक्शन है, तो वो लोग भी आकर कुछ पुण्य करते हैं। उस दिन वो बुरे लोग नहीं है, उस दिन पूरा अलग है, कुछ पुण्य करते। इसे कभी कभी मन से ध्यान साधना, नहीं तो पुण्य मन प्रसन्न करके कुछ भी कभी कभी करते हैं वो लोग, लेकिन नॉर्मली शरीर से वाणी से अपरिशुद्ध है। कभी कभी मन से कुछ अच्छी चीज करते हैं। ऐसे लोग पर भी गुस्सा आते हैं, गुस्सा आते, वो भी दूर करना चाहिए सारा। देखिए उनके प्रज्ञा कितना तेज है, ऐसे लोग अलग अलग करके हमें दिखाते हैं, हमें पता भी नहीं था। हम तो सिर्फ ये अच्छे लोग ये बुरे लोग दो बैच लगाते हैं, लेकिन सारे भी तो अंदर इतना अलग करके दिखाते हैं। शरीर से वाणी से भी बुरे हो सकते हैं, लेकिन मन से कभी कभी पुण्य करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी है गांव में हम जानते हैं शराब बनाते हैं, में मनुष्य लोगों को भी मार डालते हैं, चोरी करते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोग। लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा सा फंक्शन है तो पैसे देते हैं, नहीं तो हमारी तरफ से पूरा हम आप लोग खाना देते, एक दो दिन करते हैं जीवन भर, ऐसे लोग भी है। तो सारे बुद्ध बंदे बताए ऐसे लोगों पर भी गुस्सा आएंगे तो गुस्सा दूर करना चाहिए। इसके बाद सारे बुद्ध बंदे ने बताए ऐसे लोग हैं उनके शरीर के कर्म भी अपरिशुद्ध है, वाणी भी अपरिशुद्ध है, समय समय पर भी कुछ नहीं करते हैं, लेने के लिए थोड़ा सा भी कुछ अच्छी चीज नहीं, पूरा ही खराब है। ऐसे लोग पर भी सारभूत बंदे बताया क्या उत्पन्न हो सकता है,
वैर उत्पन्न होता है। हमें तो अच्छे लोग पर भी उत्पन्न होता है, तो बुरे लोगों के बारे में क्या बात है। इतना बुरे है तो उनके लोग पर भी वैर, क्रोध, गुस्सा, नाराज उत्पन्न हो सकता है। सारपुत्र बंधु बताए वो भी दूर करना चाहिए, कोई बहाना नहीं। उनकी वजह से हम गुस्सा करेंगे, हमें पाप मिले, कोई बात नहीं, उन लोगों का अच्छा बुरा है ना इसलिए हम गुस्सा किए, वो भी दूर करना। इसके बाद पांचवा लास्ट कारण लोग हैं, भगवान सारिपुत्र बंधु ने बताया कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में शरीर से भी अच्छे चीज करते हैं, वाणी से भी अच्छे चीज ही करते हैं, समय समय पर भी अच्छे चीज करते हैं। ऐसे हर प्रकार से अच्छे लोग हैं, उन पर भी गुस्सा आते हैं, वैर उत्पन्न होते हैं, अमनाभ उत्पन्न होते हैं। ऐसा है तो वो भी दूर। हाँ, इस दुनिया का स्वभाव, अच्छे लोग पर भी हमारे मन में गुस्सा आ सकता है, अरहंत भिक्षु के ऊपर भी हमारे मन में वैर उत्पन्न हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। ये मन का नीच स्वभाव है, अकुशल दूर करने का। इसीलिए अकुशल को कहते नीच है, कुशल श्रेष्ठ है। अकुशल नीच अकुशल कभी भी सुंदर रूप में उत्पन्न नहीं होता है, नीच स्वभाव में ही उत्पन्न होता है। अच्छे लोग पर भी अकुशल उत्पन्न होता है, अच्छी चीज पर भी आमना उत्पन्न होता है। तो इसलिए सारिपुत्र बंधु ने बताया ये 5 प्रकार लोगों पर गुस्सा आएंगे तो वैर उत्पन्न होंगे, तो ये सभी प्रकार वैर दूर करना चाहिए। देखिए बुद्ध शासन में इसे बता दिया। इसके बाद सारिपुत्र बंधु जी बताते हैं, भिक्षु जिन लोगों के शरीर के कर्म अपरिशुद्ध है लेकिन वाणी पारिशुद्ध है, ऐसे लोगों पर गुस्सा आते समय कैसे दूर करना चाहिए, कैसे दूर करना, कौन से लोग पर बताइए। उनके और शरीर के कर्म अपरिशुद्ध है, वाणी तो हमें ज्यादा क्या दिख रहा है, नॉर्मली शरीर किसी के शरीर के काम में प्रकट होता है या वाणी प्रकट होता है। मुझे तो लगता है शरीर का काम हमेशा होता रहता है, हमें आंख से देखते रहते, वाणी प्रकट नहीं होता है इतना। तो उनके जीवन में बड़ा हिस्सा जो शरीर के काम अपरिशुद्ध है, छोटा हिस्सा वाणी पारिशुद्ध है। ऐसे होते समय उनके बारे में वैर दूर करना मुश्किल है। हमेशा शरीर से कुछ करेंगे तो गड़बड़ करते हैं, वाणी तो पारिशुद्ध है लेकिन दिखता कम दिखता है, कैसे दूर करना। सारिपुत्र बंधु ने बताया, ये सारिपुत्र बंधु जी स्वभाव से ही वो शांत है, निकले से ही। सारिपुत्र बंधु बताते हैं ऐसे करना चाहिए जैसे भिक्षु चीवर के लिए कपड़े ढूंढते ढूंढते जाते हैं, उस समय जाते समय कहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर भी कचरा डाल दिया, कचरे के साथ साथ वो उस समय बच्चों पैदा होने के बाद वो पोंछ करके कपड़ा फेंक दिया था, सभी प्रकार गंदगियां के साथ फेंक दिया था, नहीं तो पुराना हुआ कपड़ा फेंक दिया था। तो भिक्षु संघ कचरा के पास जाकर सारिपुत्र बंधु बताते हैं एक कपड़ा दिखता है, बहुत पुराना हुआ है, गंदगियों से भरे है। ये भिक्षु फिर भी वो छोड़ता नहीं, पैर से एक पैर से बाया बाया के पैर से पकड़ करके दाया के पैर से वो खोलता है, खोल करके पूरा कपड़ा देखते ही कुछ भी अच्छा जगह है क्या लेने के लिए, जल्दी छोड़ता नहीं, थोड़ा अच्छे अच्छे से देखता है। देखते समय उनको दिखता है एक छोटा सा जगह है अच्छा है, वो पैर से ही ऐसा ऐसा तोड़ करके लेकर ले जाकर अपने चीवर सिलाने के लिए काम में लेता है। सारिपुत्र बंधु बताते हैं वैसे ही जिनके शरीर के कर्म अपरिशुद्ध है, जीवन के बड़ा हिस्सा अपरिशुद्ध है लेकिन वाणी पारिशुद्ध है, तो उनके अपरिशुद्ध हुए शरीर के कर्म के बारे में भूल जाना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, वो हिस्सा ऐसे ही भूल जाना चाहिए। किस चीज को याद करना चाहिए, उनके जो अच्छा है
ऐसे याद करेंगे तो उनके बारे में जो वाइर मला गुस्सा हे है वेबवर आढळले. वो में नष्ट हो जाता है। उसको क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यही तरीका। हमें तो लगता है ये तो बहुत सरल, बहुत सिंपल तरीका है, फिर भी ये सही तरीका है। एकांत रूप से अकुशल नष्ट होता है, एकांत रूप से वैर गायब होता है। यही तरीका सिंपल हो सकता है, फिर भी कौन हमें बताएगा? ये भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ अरहंत भिक्षु हमें नहीं बताए तो कौन बताएगा ये तरीका इतना साफ से, इतना अच्छे से? तो सारिपुत्र ने बताए उनके जो बुरा है ये हिस्सा को भूल जाना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। उनके जीवन में जो अच्छा हिस्सा है वो याद करते रहना चाहिए ताकि वैर खत्म हो। हम क्या करते हैं? हमें क्या होता है? उनके जीवन में छोटा सा गलत है तो वो याद हम करते रहता है, ये तो वैसे करने वाला, वैसे करने वाला। इतना बड़ा हिस्सा अच्छा है फिर भी हम याद नहीं करते, इसकी वजह से फल क्या है? ओ बुरे 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 चीज याद करने का जैसे गुस्सा उत्पन्न होता है, वैर बढ़ जाता है। ओ उनके बारे में प्यार ओ करुण दया करना नष्ट हो जाता है। सार्वभौम बताए कितना भी छोटा हो सकते हैं उनके अच्छे हिस्सा वो याद करना चाहिए, बुरा चीज भूल जाए। हम सोचें हमारी फैमिली में जो बच्चों भी हो सकते वो में बदमाशी, फिर भी कभी भी वाणी से हमें कुछ कहते नहीं, वाणी अच्छी है, झूठ बोलते नहीं, एवं हमें लाइक कठोर वचन कुछ ऐसे नहीं कहते, वाणी में ऐसे रहता है, वाणी रखता है, वाणी से कुछ गलती नहीं। तो लेकिन हमें हमेशा दिखता है ये लोग बदमाश है, तो कुछ सुनते नहीं, इधर दौड़ते उधर दौड़ते, ये तोड़ दे वो तोड़ दे। तो लेकिन मम्मी लोग वो भूल करके ये बच्चा, इस दुनिया में कितने बच्चों के वाणी पूरा में मुंह से कितना पाप करते हैं, पापी वचन बोलते हैं, ये बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करते। करके करके उनका अच्छे पाठ याद करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मन में जो वैर अमनाप नाराज था वो धीरे धीरे खत्म होता है। इसके बाद दया उत्पन्न होता है, अरे ये बच्चा ये उनके जीवन में जो बुरा है वो भी ठीक कर लेंगे तो कितना अच्छा है। हाँ, तो बुरा करते समय भी गुस्सा नहीं आते, क्यों? हम याद करते हैं उनके जीवन में एक छोटा सा हिस्सा है वो अच्छा है, वो याद करते करते समय गुस्सा आने के लिए जगह नहीं है। इसके बाद सारे पुत्र बनते जी बताते हैं, समझ गए होंगे ना? इसके ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये इधर सुनकर मजा लेने के लिए हम बताते नहीं, आप सुनते नहीं, पूरा प्रैक्टिकल है जीवन भर। कितना गुस्सा आते समय इधर देखते उधर देखते, हम अभी क्या करें गुस्सा आया, इसको कॉल करे इसको कॉल करते, हमें बनते क्या करे, गुस्सा है। यही तरीका प्रैक्टिकल तरीका। उनके जिनसे हमें गुस्सा आया है तो उनके जीवन में ढूंढना चाहिए कुछ भी अच्छा चीज है क्या, सभी प्रकार से वो लोग बुरे हैं क्या, कुछ अच्छा चीज है तो उसी समय याद करना चाहिए वो लोग कभी भी ये तो नहीं किया, इस प्रकार से अच्छे है, उस समय वो गुस्सा शांत हो जाता है। इसी और मदद कर सकते, हमें दया उत्पन्न होता है हमारे मन में कि वो लोग उनके बुरा चीज भी ठीक कर लेंगे तो अच्छे पूरा अच्छे बन जाएंगे तो कितना अच्छा है, मदद भी कर सकते हैं। देखिए तरीका, कोई सील लगाने के लिए नहीं कहते, वो नॉर्मली हम नहीं, ये स्वभाव है मन का, जल्दी सील लगाते हैं हम, लेकिन सारे बुद्धिमंद ऐसे नहीं बताते। दूसरा दूसरे लोग कैसे था बताइए, उनके क्या अपरिशुद्धता, वाणी अपरिशुद्धता, शरीर के कर्म पारिशुद्ध है, बड़ा हिस्सा दिख जो हमेशा दिख रहा है वो पारिशुद्ध है, वाणी अपरिशुद्ध, हमेशा झूठ बोलते हैं, कठोर वचन बोलते, कुछ भी कहते, ओ माय गुडनेस, सुनने कोई पसंद नहीं आता है, प्रेमनाभ नहीं लगता है, लेकिन हमें हमेशा दिखता है उनकी वाणी, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है वही दिख रहा है। सारिपुत्र बंदे बताए उनकी वाणी भूल जाना चाहिए, उनके जो कुछ अच्छा है वो याद करना चाहिए, ये कभी भी वो प्राणी हत्या नहीं करते, ये कभी भी चोरी नहीं करते, ये कभी भी
गाँव ये विचार नहीं करे, दूसरा से शरीर से कुछ गलती नहीं करने वाला है ये करके उनके अच्छे हिस्सा को याद करते रहना चाहिए, ताकि जो वैर क्रोध था वो उत्पन्न नहीं होता है, भूल जाता है, उनके साथ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो गलती होते रहते हैं फिर भी रह सकते हैं, क्योंकि हम वो गलती याद नहीं करते, अच्छी चीज को याद करके उनको क्षमा देते हैं, दया करते हैं, वो भी ठीक कर लेंगे तो कितना अच्छा कर सुनते में सोचते हम रहते हैं। देखिए सारिपुत्र बंधु इसके लिए ये थोड़ा उसके लिए एक उपमा दे दिया। सारिपुत्र बंधु ने बताया ये कैसे करना चाहिए। जैसे एक तालाब में पोखरने पर में खाई से भरा हुआ है, खाई ना ग्रीन वाला, खाई से भरा हुआ है, पानी नहीं पी सकते, लेकिन अंदर नीचे अच्छा पानी है। एक पुरुष आकर ये नहीं कहते ये तालाब तो खराब हुआ है पूरा हम जाते हैं, नहीं, वो पहला जैसा वो ऐसे हाथ से खाई हटा करके दूर करके वो अच्छा पानी निकाल करके पीकर वो प्यास बुझाकर चला जाता है। वैसे ही हम करना चाहिए। जिनकी वाणी अपरिशुद्ध है लेकिन शरीर के कर्म पारिशुद्ध है तो वो पहचान कर उसको याद करके गुस्सा दूर करके ये धर्म की रास्ता पर आगे जाने के लिए मौका लेना चाहिए। नहीं तो अटक जाता है, वायरल उत्पन्न होने के बाद रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। ये हटाने के लिए भी तरीका बताते हैं, आगे जाने के लिए धर्म की रास्ता। किसी के द्वारा किसी के ऊपर भी गुस्सा आएंगे तो अभी दूर कर सकते, करके आगे जा सकते। इसी प्रकार से सारिपुत्र बंधु ने धर्म बताया। इसके बाद सारिपुत्र बंधु बताते तीसरे प्रकार के क्या था, उनके वाणी भी अपरिशुद्ध है, शरीर के कर्म भी अपरिशुद्ध है। तो हमें लगता है अभी तो बहुत मुश्किल होगा, दोनों ही अपरिशुद्ध है, लेकिन एक चीज अच्छा है, वो क्या है, समय समय पर मन से कुछ अच्छी चीज करते हैं कभी कभी। सारिपुत्र बनते बताते ऐसे लोग पर गुस्सा आएंगे तो हम चालाक बनना चाहिए कि उनके बुरे बड़ा हिस्सा भी भूल करके, छोटा हिस्सा क्यों ना हो फिर भी जो अच्छी चीज है थोड़ा सा वो याद करना चाहिए कि ये तो शरीर से भी पाप करते, वाणी से भी पाप करते, फिर भी ये कभी कभी उनको भी पुण्य करने का मन आता है, मन करता है ना, कभी कभी भी ये स्त्री या पुरुष कभी कभी भी अच्छा बन जाता है ना, ये कितना बड़ी बात है करके उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे मन में दया उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होता है, वैर गायब हो जाता है। वो हमें कोई परेशानी में हिस्सा नहीं बन जाता। सारे कुछ बन वो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ऐसे करने में आदत डालेंगे तो मन में जल्दी वही उत्पन्न होने लगता है कि ये ऐसे कभी कभी भी कुछ में अच्छी चीज करने वाला है, कितना अच्छा है, कोई बात नहीं, क्षमा दे करके जल्दी हमें आदत आने लगता है, मन में ऐसे विचार आना आना शुरू होता है। सारिपुत्र ने बताए एक प्यास से मारे हुए प्यास से भरे हुए एक आदमी आ रहा है, पानी नहीं है, अभी पहले जैसा भी कुछ नहीं है। अभी आते आते समय ये गाय गाय गायों से नहीं तो भैंस से ओ में जमीन में थोड़ा गट्टर बन जाता है ना बारिश के समय, उनके पैर से ऐसे बनाए गए गट्टर सूख जाने के बाद में बारिश आते समय थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, छोटा छोटा सा गड्ढर। तो एक प्यास से भरे हुए एक आदमी आकर ये देख कर वो नहीं सोचे ये कितना छोटा सा है, मुझे ज्यादा पानी है, नहीं, वो क्या करता है, ये भी पानी है, बाहर शुद्ध पानी मतलब दिखता है लेकिन छोटा थोड़ा सा है। वो क्या करते हैं सार्वभौम में बता दे, पैर हाथ दो चारों में जमीन पर रखकर नीचे झुककर मुख से पानी थोड़ा पीते हैं, हर गड्ढर में जो जो पानी है थोड़ा थोड़ा पीकर प्यास बुझे। वैसे ही हम चालाक बनना चाहिए। जो लोग शरीर से भी पाप करते रहता है, वाणी से भी पाप करते रहता है, फिर भी कभी कभी क्यों ना हो कुछ तो अच्छी चीज करेंगे तो कम से कम माता पिता को प्रसन्न देते हैं एक साल में एक बार, कभी कभी नहीं है तो कुछ भी थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो वो याद करके वैर दूर करना चाहिए, उन्होंने बताया।
इससे अलावा नहीं, इसका कारण क्या है? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है गुस्सा आएंगे तो दूर करने का। हाँ, ये तो तरीका मुश्किल है, दूसरा तरीका नहीं है। इसे तो गुस्सा के साथ रहना है, मृत्यु के बाद नरक में जाना है। दूर करना है तो यही तरीका है, यही इसका कारण। दूसरे हमें गुस्सा दूर करना चाहिए, ये तरीका नहीं चाहिए, दूसरा तरीका नहीं है। उनकी अच्छी चीज याद करना ही चाहिए, करके गुस्सा दूर करना चाहिए। ऐसी आदत डालेंगे तो आसान से कर पाएंगे। इसके बाद सारिपुत्र बंधु बताते वही तीसरे में लोग इसमें चौथे प्रकार के लोग कौन था? उनके शरीर के कर्म भी अपरिशुद्ध है, वाणी भी अपरिशुद्ध है, समय समय पर भी अच्छी चीज नहीं करते। लेने के लिए कुछ याद करने के लिए कितना सोचे उनके बारे में, ये उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ भी नहीं। सारिपुत्र बंधु बताए उनके प्रति भी जो गुस्सा आते वो दूर करना चाहिए। कैसे दूर करना चाहिए? सारिपुत्र बंधु बताए एक रोगी खाना थोड़ा सा लेकर, पानी थोड़ा सा लेकर, कोई उपस्थायक के बिना एक में रेगिस्तान में प्रविष्ट करता है। कहाँ पर भी जाना है, रेगिस्तान के बीच में जाना है, वो अच्छे जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं है, पानी भी इतना नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं, रोगी भी है खुद, ऐसे रेगिस्तान प्रविष्ट करता है। कोई ज्ञानी अच्छे आंख वाला कोई में मतलब जिनको अच्छे से दिख रहा है, आंख अच्छे, वो ज्ञानी है। ऐसे पुरुष दूर से देख रहे कि ये रोगी खुद भी बीमार है, ये रोगी खाना भी काफी नहीं है उनके पास, पानी भी नहीं है, बीच में मदद करने वाले भी कोई नहीं है। ये तो रेगिस्तान के बीच में, डेजर्ट के बीच में, धूप से और दूसरे परेशान से पूरा वो बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, कितना दुख आएगा करके लगता है ना? ऐसे नहीं लगेगा? ऐसे लगता है ना? वो कोई रोगी ऐसे रेगिस्तान में अकेले जाता है, उपस्थित कोई नहीं, तो उस समय हमें लगता है अरे ये इसको क्या होगा, उस पर हमें वैर आता है क्या, गुस्सा आता है क्या? है नहीं, हमें लगता है अब ये तो कुछ दिनों के बाद पूरा ऊपर चला जाएगा। वैसे ही सारिपुत्र बंधु ने बताया कि अगर जिनके शरीर के कर्म भी अच्छे नहीं है, वाणी भी अच्छे नहीं है, इसके बाद समय समय पर अच्छा चीज नहीं करेंगे तो उनके प्रति क्या बढ़ाना चाहिए? सारिपुत्र बंधु ने बताया उनके प्रति दया ही बढ़ाना चाहिए, उनके प्रति दया ही बढ़ाना चाहिए, अनुकंपा बढ़ाना चाहिए, उनके प्रति दया बढ़ाकर, अनुकंपा बढ़ाकर इसी प्रकार से वैर दूर करना चाहिए। देखिए, तो उनके प्रति इस प्रकार से वैर दूर करना चाहिए। उनके याद करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे परिवार में या हो सकता है कि कोई है तो उनके जीवन में कोई अच्छा नहीं है, तो हमें भी परेशानी करते, याद करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है तो याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इसी प्रकार, इसी कारण के वजह से ये आदमी या स्त्री मृत्यु के बाद में सीधा कहाँ पहुंचेगा? देवलोक में, मनुष्य लोक में नहीं, कहाँ पहुंचेगा? दुर्गति, नरक में जाएगा। हम उनको कोई दंड देना, बदला लेना जरूरी नहीं है, उनके ही गलती के वजह से नरक में पहुंचेगा। इसके बाद बहुत सालों तक, 1000 लाख सालों तक नरक में ही वो पचेगा करके दया उत्पन्न होना चाहिए, गुस्सा नहीं। अरे सभी प्रकार से वो बुरा है तो उस पर दया करने में आदत डालना चाहिए, गुस्सा नहीं। क्यों? ये उनके लिए अभी पूरा उनका जीवन खुद नष्ट कर चुके हैं, तो ये दुर्गति में जाने वाला है। कुछ भी अच्छा नहीं तो सुगति में जा सकते हैं क्या? नहीं, जरूर दुर्गति में जाने वाला है, इसीलिए उस पर दया करना चाहिए। अरे ये आदमी
हम ही तो परेशान करते रहते, लेकिन उनका नेक्स्ट जन्म कभी भी अच्छा जगह पर नहीं होता है, जरूर नरक में होता है करके ऐसे सोचने पर दया आने लगता है। अरे उस पर क्यों हम वायदा कर दिए, कुछ कुछ ना कुछ हम मदद करेंगे, कम से कम ठीक हो जाएंगे तो कितना अच्छा है, ऐसे सोचना चाहिए। समझ गए? तो देखने के लिए कुछ भी अच्छा चीज नहीं है, तो आप लोगों के मन में जिनके प्रति गुस्सा आते, उनके मन में कुछ भी अच्छी चीज आपको दिखते नहीं है तो दया करना चाहिए। ये शरीर से भी अच्छा नहीं, वाणी से भी अच्छा नहीं, पाप पुण्य भी नहीं करेंगे तो अरे ये तो नरक में जाएगा, ऐसे ना हो। उनको मैं वो पुण्य करे करके थोड़ा दया करके गुस्सा दूर कर सकते। पांचवा कारण क्या है? लास्ट कारण बताइए मम्मी जी। पांच प्रकार के लोग कैसे हैं? उनके शरीर के कर्म भी अच्छा है, वाणी भी अच्छा है, समय समय पर भी अच्छा चीज के सभी प्रकार के अच्छे लोग हैं। जैसे अरहंत भिक्षु नहीं तो बड़े ऐसे अच्छे लोग, उपास्य लोग, हाँ, सभी प्रकार से संयम रहने वाले, पुण्य करने वाले अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग पर भी सारिपुत्र बंधु बताए गुस्सा आते हैं, गुस्सा दूर करना चाहिए, वैर उत्पन्न होते दूर करना चाहिए। कैसे दूर करना? सारिपुत्र बंधु ने बताए एक पुरुष एक पुरुष में प्यास से बहुत मरे हुए ऐसे आदमी में आते समय उनको दिखता है बड़ा सा पोखरणी, पारिशुद्ध पानी से भरा हुआ है। चढ़ने उतरने के लिए भी सुंदर रेत से भरे हुए सुंदर किनारा है, हर तरफ से सुंदर किनारा भी है, ऐसे है। इसके बाद फूल अनेक प्रकार फूल खिले हुए हैं, और शुद्ध पानी है, ठंडा पानी है, ऐसे पोखर नहीं मिलता है। प्यास से आ रहा है, उनको क्या क्या लगेगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जैसे चाहे वैसे पानी पी सकते, स्नान कर सकते, आराम कर सकते। वैसे ही सारिपुत्र बंधु बताए अगर अच्छे सभी प्रकार के अच्छे लोग पर गुस्सा आएंगे तो क्या करना चाहिए? उनके वाणी को याद करना चाहिए, उनके शरीर के कर्म को याद करना चाहिए। वो लोग समय समय पर भी कुशल करते, उनके कुछ भी याद करे अक्सर दूर हो जाए। क्यों? उनके सभी प्रकार के चीज अच्छे हैं, सभी प्रकार के कर्म अच्छे हैं, इसीलिए वो लोग दूसरों को शायद धर्म बताते होंगे, नहीं तो प्रभु जी करेंगे करते होंगे, नहीं तो वो लोग भी अच्छे से ध्यान साधना करते होंगे, दूसरों को पुण्य करने के लिए मदद करते होंगे, दान देते होंगे, कुछ भी बहुत सारे अच्छे चीज से भरे हुए होंगे। कुछ भी याद कीजिए, गुस्सा तो मुश्किल नहीं। हाँ, सारे बुद्धिमान होता है ये 5 प्रकार लोग हैं। ये 5 प्रकार लोग पर गुस्सा, वैर, क्रोध उत्पन्न होता है। ये सभी प्रकार के वैर, क्रोध दूर करना चाहिए, यही दूर करने का तरीका। अगर उनके जीवन में कुछ भी अच्छा चीज है तो वो याद करके करके वो हाईलाइट करके हमारे मन में ऊपर लेकर आना चाहिए, आकर वो पकड़ करके उनको क्षमा देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ऐसा होता है ना घर पर? हाँ, ऐसे होंगे तो उनके जीवन में जोड़िए कुछ भी अच्छा चीज हो सकता है। शायद मम्मी पापा को मदद करते होंगे, शरीर से कुछ गलती करे होंगे, लेकिन वाणी अच्छा होंगे, वाणी से कभी भी डांटते नहीं, प्यार से ही बात करते, वो याद करना चाहिए। अगर वाणी से हमेशा कुछ तो चिड़चिड़ाते हैं, फिर भी शरीर से हाथ पैर उठाते नहीं, इसके बाद चोरी करते नहीं, और बहुत संयम रहते शरीर से, वो याद करना चाहिए। याद करना, नापन करके देखना चाहिए दूसरे लोग शरीर से भी इतना पाप करते, ये आदमी ऐसा नहीं है, ये तो बड़ी बात है करके करके उनका अच्छे से हाईलाइट करके करके लेकर गुस्सा दूर करना चाहिए। तो ये गुस्सा रास्ते पर अचानक मिलने वाले लोग पर आते हैं क्या भाई? वो तो चला जाता है, जो हमारे साथ हमेशा रहते ऐसे लोग पर आते हैं ना। हाँ, तो हमें पता है ऐसे हम हमेशा नहीं जी सकते, कुछ तो तरीका ढूंढना है एक साथ जीने के लिए, यही तरीका। धीरे धीरे उनके अच्छे हिस्सा को याद करना शुरू कीजिए, याद करके इसके बाद याद करेंगे तो वैर दूर होते, उनके साथ अच्छे से जी सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। तो सारिपुत्र बंते जी इस प्रकार से हमें ये अकुशल दूर करने के लिए, स्पेशली वैर, गुस्सा आदि दूर करने के लिए बताए हैं। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी इस बुद्ध शासन में
मेहनत करके ये अकुशल दूर करके सभी प्रकार से कुशल धर्मों को बढ़ाकर जहाँ कोई अकुशल गंदगी दुख पीड़ा नहीं है वो उत्तम निर्वाण को प्राप्त करने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु।